अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है। प्रोलैक्टिन जो है एक हार्मोन है जिसके अगर लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाए तो उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ मसाइल से दो चार होना पड़ता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसका काम ख़वातीन में पीरियड्स को रेगुलर करना, ओवुलेशन को सही रखना, इनफर्टिलिटी को ना होने देना, दूध की प्रोडक्शन करना और ख़वातीन के अंदर जिनसी ख्वाहिश को बरकरार रखना है। इसी तरह ये हार्मोन मर्दों में भी जो उनके टेस्टिकल्स के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने में मदद देता है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इस हार्मोन के लेवल जो हैं हमारे ब्लड में हाई होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर ख़ातून प्रेग्नेंट है तो उसके लेवल जो हैं वो हाई आएंगे। माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी लेवल जो हैं हाई आएंगे। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है या आपको पिट्यूटरी में कोई ट्रॉमा पाया जा रहा है या आप कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ब्लड प्रेशर के हवाले से है, मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से है, डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस के हवाले से हैं, तो उस सूरत में भी आपके जिस्म के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल जो हैं वो हाई हो जाते हैं। ये लेवल जब हाई होते हैं तो मर्दों और औरतों में कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। औरतों में वजाइनल ड्राइनेस पाई जाती है और इस वजाइनल ड्राइनेस की वजह से इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल हो जाता है। औरतों में जिनसी ख्वाहिश की कमी पाई जाती है। मेंसेस जो है वो इर्रेगुलर हो जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं आते, यानी ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, इस तरह के मसाइल जो हैं हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के मसाइल हमारे सामने आते हैं, ओवुलेशन के मसाइल हमारे सामने आते हैं और ख़वातीन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनके सामने आती हैं और उन्हें फेस करना पड़ती है। इसी तरह मर्दों में अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा होता है, जिनसी ख्वाहिश की कमी पैदा होना शुरू होती है। मेमरी ग्लैंड जो हैं वो अपने साइज़ में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर मर्दों में जो जिस्म के ऊपर बाल आते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और मर्दों के अंदर जो है वो मसल मैस भी कम होता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है और इसके अलावा उनके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है उसकी प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होते हैं तो आपने रिपोर्ट पढ़कर परेशान नहीं होना है। आपने पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर फोकस करना है कि पेशेंट आपको सिम्टम्स क्या दे रहा है। अगर खातून प्रेग्नेंट है तो ऑटोमेटिकली प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो ब्लड में हाई होंगे। उसकी बेसिक वजह ये क्या है कि प्रोलैक्टिन ने ब्रेस्ट मिल्क बनाना होता है, तो लिहाजा खातून अगर प्रेग्नेंट है या डिलीवरी के बाद आपने उसका टेस्ट करवाया उसमें प्रोलैक्टिन लेवल हाई आए तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर खातून अनमैरिड है तो फिर उसकी छातियों में दूध उतरना शुरू हो जाएगा और जिस तरह मैंने आपको कहा ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया के मसाइल हमारे सामने आएंगे और ये फिर आगे लीड करते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ। और मर्दों में भी देख लीजिए अगर हाई लेवल्स आ रहे हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो चूँकि सिम्टम्स के ऊपर काम करती है तो आप देखिए ओलिगोमेनोरिया हो गया, एमेनोरिया हो गया या ख़वातीन के अंदर वजाइनल ड्राइनेस पाई जा रही है या उनके अंदर पेनफुल इंटरकोर्स के मसाइल आ रहे हैं, जिनसी ख्वाहिश की कमी आ रही है, तो हमारी कौन सी टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो इन इलामात को कवर करती हैं। तो पल्साटीला और सिपिया हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो इन तमाम इलामात को कवर कर जाती हैं। इसके अलावा जो मसाइल मर्दों में आ रहे हैं जो औरतों में आ रहे हैं, ये दोनों मेडिसिन जो है मर्दों और औरतों के लिए हैं। हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है तो लिहाजा वहाँ पर आप इन दो अदविया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी मेडिसिन आती हैं उनमें पल्साटील और सिपिया के अलावा कोनियम है, सेकलकॉर है, सेबल सेरोलूटा है और क्लकीरिया कार्ब है।
आप चाहें तो बोरेक्स को भी पढ़ सकते हैं कि बोरेक्स में भी इस तरह की इलामत आपको मिलेंगी इनफर्टिलिटी के हवाले से, जिसके लिए आप बोरेक्स को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो याद रखिए, रिपोर्ट पढ़कर परेशान ना होइए। अमूमन हमारे पास जब रिपोर्ट्स आती हैं तो हम होम्योपैथ डॉक्टर जो हैं वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आपने रिपोर्ट की बजाय मरीज़ के सिम्टम्स के ऊपर फोकस करना है, और पेशेंट आपको जो भी साइन और सिम्टम्स दे रहा होता है उसके मुताबिक आपने होम्योपैथिक दवा का इंतखाब करना होता है। इंशाल्लाह आपकी केस टेकिंग की बुनियाद पर सिलेक्ट की गई मेडिसिन जो है वो पेशेंट को शिफा याब करने में कामयाब हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।